नमस्कार, मेरा नाम श्रेया श्रीवास्तव है। आप देख रहे हैं आइजम्स न्यूज। आज हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर वरुण जोशी हैं। तो आइए हम वरुण जोशी जी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो वरुण, ये बताइए कि आपने अपनी एक्टिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट की? देखिए, मुझे लगता है जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप बताते थे कि आप जब भी हम लोग जाते थे मूवी देखने, तो मैं छोटा था और कोई गाना बजता था तो वहाँ स्टेज पे जाके डांस करता था या गैलरी में ही डांस करने लग जाता था। तो ये शायद सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद मैंने काफ़ी मूवीज़ देखता रहता था। बचपन में से शौक़ था मुझे। अमिताभ बच्चन की बहुत मूवीज़ देखी हैं, उनकी तरह मिमिक्री करने का बड़ा शौक़ रहा है। तो काफ़ी एक्टरों की मैं मिमिक्री करता था और उसने कहीं न कहीं और मेरी एक्टिंग को निखारा, क्योंकि वही एक चीज़ ज़्यादा ऊपर आई जो जिसने मुझे एक्टिंग की तरफ ज़्यादा वो करा कि मैं भी टीवी स्क्रीन पे लगूँ। और बस आगे जाके इंजीनियरिंग के बाद मैंने कहीं थोड़ा जॉब करा और फिर आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा। अच्छा, तो आपने जैसे इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने के बाद जब आप एक्टिंग पे क्विट करे तो मतलब फैमिली प्रेशर, फ्रेंड्स के प्रेशर्स होते हैं, तो आपने उसको कैसे फेस किया? एक्चुअली बचपन में ही मेरे को एक रोल आया था बीटेक फर्स्ट ईयर के आसपास, जब मेरी इंजीनियरिंग शुरू हुई थी। तो मेरे पेरेंट्स को थोड़ा सा डर था कि आगे जाके लड़का क्या करेगा, इस सीरियल के बाद क्या करेगा, तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा पहले बीटेक कर लो, उसके बाद तुम एक्टिंग कर लेना, कोई इशू नहीं। लेकिन क्या होता है कि आप 4 साल किसी चीज़ को करते हैं तो वो एक हैबिट बन जाती है और फिर लगता है कि यार अब तो इंजीनियरिंग हो गई है कंप्लीट, तो अब जॉब पे लग जाओ। तो वो कहीं न कहीं से मेमोरी वॉश आउट हो गई कि यार माँ बाप को देखते हुए कि इतनी मेहनत करके उन्होंने इतने पैसे लगा के इंजीनियर बनवाया है, फीस दी है, तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जॉब करके उनको भी थोड़ा सपोर्ट करें। क्योंकि जहाँ उनको ऐश करनी चाहिए थी वो अपने बच्चों के लिए कर रहे थे। तो वो सोच के मैंने जॉब शुरू करी और कुछ साल जॉब करता रहा। तो वो सपना कहीं दब गया, मरा नहीं था, कहीं अंदर था, क्योंकि वो पैशन ही था। तो कुछ साल होते होते ये होता रहा कि इंजीनियरिंग में भी मैं डांसिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता रहता था। कहीं ना कहीं वो जो एक्टिंग और डांसिंग का कीड़ा था निकालता रहता था। और यही मैंने जॉब में किया। जैसे जॉब में कोई फॉर एग्जांपल HCL में कोई इवेंट हुआ और वहाँ पे ग्रुप डांस है तो मैं लोगों को ग्रुप डांस सिखा रहा हूँ या सोलो डांस कर रहा हूँ, वहाँ भी प्राइज़ जीता हूँ। और ऐसा ये सिलसिला चलता रहा अभी 2017 तक, क्योंकि हर साल मोस्टली मैंने कोई ना कोई प्राइज़ जीता है डांस में, अपने ऑफिस में और कॉलेज में। और लोग मुझे बोलते रहते थे कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, और आपको तो बॉलीवुड में होना चाहिए था, एक्टर होना चाहिए था। तो जॉब करते करते आइडिया लगा ही इस चीज़ का, फिर लगा नहीं यार अब तो मजाक हो रहा है, अब तो इतने साल जॉब कर ली, अब कहाँ से मैं इस एक्टिंग करियर में जाऊँगा। तो फिर फाइनली एक दिन जब जॉब छोड़ी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फैशन मॉडल की तरफ किसी ने फैशन वर्ल्ड की तरफ मुझे डाइवर्ट कर दिया कि आप एक बार मॉडलिंग करके देखिए। तो मॉडलिंग ट्राई करा, मिस्टर दिल्ली 2017 बना। और फिर वहाँ से एक और फैशन डिज़ाइनर ने कॉल किया कि आप एक मिस्टर एलीट नॉर्थ इंडिया 2017 का इवेंट है, वो पार्टिसिपेट करिए। तो वो करा, उसमें भी मैं फर्स्ट रनर अप आया। वहाँ रणविजय सिंह आए थे, मिया लाकरा थी, क्रिस्टल डिसूजा, ये सब लोग एज अ जज थे और मेरे लिए बड़ा प्लेटफॉर्म था वो। पर उसके बाद भी मुझे समझ नहीं आया कि मैं मॉडलिंग तो करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं एक्टिंग शुरू करूँ। बड़ी हिम्मत करके मैं मुंबई निकल गया। कुछ पता नहीं है कैसे एक्टिंग करूँगा, क्या होगा, मुंबई कैसे मुझे ट्रीट करेगी। बस मैं पहुँच गया भगवान का नाम लेके और शुरू कर दिया। कुछ लोग मिले जिन्होंने बड़ा डिमोटिवेट किया मुंबई में कि यार तुम कैसे बन जाओगे, तुम्हारे तो लिंक्स नहीं हैं। और होते हैं चीज़ें, आपको पता होगा, कास्टिंग काउच और कुछ ऐसे बंदे आपको भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ भी होता है। तो मिले कुछ लोग, लेकिन उन्होंने डराने की कोशिश करी, मैं डरा नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने उनसे यही बोला कि मैं 6 महीने ट्राई करूँगा और अच्छे से ट्राई करूँगा, और नहीं हुआ तो मैं इंजीनियर हूँ, मैं डांसर हूँ और कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगा। तो ये सोच के साथ मैं आगे बढ़ता रहा, ऑडिशंस दिए। 2 महीने मैंने कम से कम आप कहिए एक दिन में 5-5 ऑडिशंस दिए और रिजेक्शंस आए, काफ़ी रिजेक्शंस आए। हार नहीं मानी, मिले लोग, कई लोग कहने लगे मैं इतने साल से हूँ, मैंने ये करा है, तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मिलेगा। तो आपको मिलते हैं ऐसे लोग। तो डरा नहीं, आगे बढ़ता रहा और फाइनली एक दिन 2 महीने बाद मुझे एक सीरियल मिला, पहला बेपनाह। और बस ऊपर वाले की दया से मैं ठीक ठाक करके आ गया। उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो वरुण, जैसा कि आपने बताया कि अगर आप जैसे सोनी टीवी और जी टीवी में वर्क कर रहे हो और भी चैनल्स में आप कर रहे हो, अगर आपको उससे अच्छा कोई मिलता है तो आप क्या उसमें करोगे?
हाँ, देखिए अभी तो वैसे मैं रुख करना चाह रहा हूँ वेब सीरीज़ और मूवीज़ की तरफ, क्योंकि आजकल ओटीटी का प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा बूम मार रहा है और आई गेस काफ़ी नए चेहरों को काम मिल जाता है। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद मुझे कुछ अच्छा काम मिलेगा जल्दी। काफ़ी जगह मेरे मतलब बातें चल रही हैं कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर से और होपफुली अगर ऊपर वाले ने चाहा और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जल्दी आप मुझे किसी अच्छे रोल में देखेंगे जिसमें मेन लीड मैं ही हूँगा। तो अब हीरो या विलेन तो ये मुझे नहीं पता, बट अच्छे से मैं आपको दिखूँगा और वेट कर रहा हूँ। बाकी ये है कि अगर कोई अच्छा काम आता है जो अगर सीरियल्स का भी, तो मना नहीं है, क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मुझे एक्टिंग करनी है, जनता को एंटरटेन करना है, तो वो मैं ज़रूर करूँगा। तो बस यही है। तो आपकी अभी मतलब रिसेंटली में कौन सी मूवी या वेब सीरीज आने वाली है? अभी मेरी 2 मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं। एक है शशांक, जिसमें आर्या बब्बर जी हैं, रवि सुधा चौधरी हैं, मैं हूँ और ये सनोज मिश्रा जी ने डायरेक्ट करी है फिल्म। तो हम इसका वेट कर रहे हैं, जल्दी ही शायद ये रिलीज़ हो जाए, मोस्ट प्रॉब्ली या होपफुली दिवाली तक हो जानी चाहिए आई गेस। और एक मूवी है, राजपाल यादव जी हैं, विजय राज हैं, हेमंत पांडे हैं, मूवी का नाम है उतावले बावले और इसके डायरेक्टर है स्नेहल दवी, जो एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं इसमें। तो ये 2 मूवीज़ का मैं वेट कर रहा हूँ कि ये कुछ तो दिखाएंगे मेरे बारे में। बहुत बड़ा रोल नहीं कहता, लेकिन चैलेंजिंग रोल था। शशांक में तो स्पेशली बड़ा चैलेंजिंग रोल था और लेट्स सी क्या होता है आगे। जनता को पसंद आता है, क्योंकि रिव्यूज़ तो जनता ही देती है, अच्छे बुरे दोनों ही देगी और कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट के लिए मैं उन रिव्यूज़ को रखता हूँ और कोशिश करता हूँ आगे अच्छा काम करूँ। बाकी इसके अलावा एक वेब सीरीज़ अभी कुछ टाइम पहले रिलीज़ हुई है मेरी, द टैटू मर्डर्स, हॉटस्टार पे, डिज्नी हॉटस्टार पे, और उसमें तनुज वरवानी हैं और मीरा चोपड़ा जी हैं और मैं भी। और ये अमेज़ॉन प्राइम यूएसए में कमाठीपुरा के नाम से रिलीज़ हुई है, पर इंडिया में ड्यू टू सम कॉन्सिक्वेंसेस की नाम का कुछ इशू था, तो यहाँ पे द टैटू मर्डर्स के नाम से। अच्छा, तो जैसे कि आपके फैंस बोलते हैं कि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, तो आप अपने फैंस के लिए कुछ थोड़ा सा करके दिखा दीजिए। देखिए आप लोगों को मैं बताता हूँ, मैं उस ज़माने से हूँ जहाँ पे बिनाका टॉप 10 आती थी और पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने सुना होगा। तो अमीन सयानी करके थे जो रेडियो जॉकी थे, तो वो कुछ इस तरह से कहते थे, भाइयों और बहनों आप लोगों का बिनाका टॉप 10 में स्वागत है और आइए चलते हैं गीत माला नंबर 10 पे। ये रहा पहला गाना। तो इस तरह से वो कुछ करते थे मिमिक्री और मतलब उनकी आवाज़ थी। अब ओम प्रकाश जी एक एक्टर होंगे, आपने सुना होगा, तो वो कुछ इस तरह से कहते थे कि भाई गुरुदान, दया है परमेश्वर की, कृपा है भगवान की, भाग्यवान। तो इस तरह से निकलती थी। बाकी कुछ नए एक्टर्स भी हैं और जैसे कोशिश करता हूँ, निकलेगी कि नहीं निकलेगी नहीं पता, बट लेट्स ट्राई। हे किरण, मैं तो अपना छोटा सा गिलास उठाऊंगा और इसको पी जाऊंगा। छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो कुछ छोटी मोटी मिमिक्री कर लेते हैं। अभी तो काफ़ी टाइम से करी नहीं है, बट हाँ ये इम्प्रूवमेंट कराता है काफ़ी चीज़ें। इससे जब आप करते हो तो सीखते हो, मिमिक्री से भी आपकी एक्टिंग की कला निकलती है, विच वॉज गुड फॉर मी। तो बस। अच्छा, तो आपकी कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस होगी जिसके साथ अपनी टीवी स्क्रीन आप शेयर करना चाहोगे, बड़े पर्दे पे आना चाहोगे? देखिए बचपन से कॉलेज में मैं ऋतिक रोशन को फॉलो करता आ रहा हूँ, जब से इनकी कहो ना प्यार है देखी थी। उनका गाना आया था एक पल का जीना, और उस पर मैंने डांस किया था और वहाँ से मैं ऋतिक के हर गाने पे डांस करने की कोशिश करता रहता था और कहीं ना कहीं गलती से पुरस्कार मिल जाता था। तो मैं उनका बहुत बड़ा पंखा सा हूँ कह लो। कभी मौका लगेगा तो मुलाकात हो जाएगी, मतलब अभी मुलाकात ही हो जाए, काम तो पता नहीं, मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। आई एम वेटिंग कि वो दिन भी जल्दी आए। और रिसेंटली उनकी मूवी में जो वो कबीर बन के आए थे जो वॉर में, लाइक ही इज़ अ गाय हु हैज़ एवरीथिंग, लाइक आई थिंक कि शक्ल से लेके, बॉडी से लेके, एक्टिंग से लेके, ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट एंड बहुत मेहनत करते हैं, डांस वांस सब सभी। तो ऑब्वियसली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अगर उनके साथ काम करूँगा। तो जैसा कि आपने देखा कि वरुण ने बोला कि मतलब उनको ऋतिक रोशन बहुत पसंद है, तो हम भी यही चाहेंगे कि आगे उनको ऋतिक रोशन के साथ काम करने का मौका मिले। कैमरामैन सक्सेना के साथ श्रेया श्रीवास्तव, आइजोम्स न्यूज़, न्यू दिल्ली।